बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर महबूब है और मैं फ़ाइनेंस और टैक्स के प्रोफेशन से तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपको एक इनकम टैक्स रिलेटेड एक वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बताऊँगा। वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे बनाना है एक्सेल के अंदर। मेरे ख्याल में एक्सेल के अंदर अगर वेल्थ स्टेटमेंट बनी हुई हो तो उसको मैनेज करना और उसको रिकंसाइल करना ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू आप डायरेक्टली डाटा वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर पुट कर रहे हो। एक्सेल के अंदर हम कंपैरेटिव फिगर भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हम करंट ईयर में जब डाटा डाल रहे होंगे तो हमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी हमसे। हम देख लेंगे कि लास्ट ईयर में क्या चीज़ें थी और करंट ईयर में उन चीज़ों को हम भूल नहीं सकते। जबकि डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर डाटा पुट करने से आप हो सकता है कि चीज़ें स्किप कर दें। वेल्थ स्टेटमेंट इनकम टैक्स स्टेटमेंट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर मिस्टेक्स की वजह से या चीज़ें स्किप करने की वजह से लोगों को नोटिसेस भी आते हैं और एक्सप्लेनेशंस भी देनी पड़ती हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन रेलेवेंट टू नोटिस ना हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जस्टिफिकेशन को सूटेबल कंसिडर ना करे तो आपकी उस अमाउंट को वो कंसील्ड इनकम कंसिडर करके आपको टैक्सेस और पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। तो इसलिए वेल्थ स्टेटमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकम टैक्स स्टेटमेंट के अंदर। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से बनाना चाहिए। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट से इसके ऊपर ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कहाँ दिखा रहे हैं और किस तरह दिखा रहे हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट के मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। बेसिकली सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट ए, इसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस होंगे जो फुल ईयर के अंदर, पूरे साल के अंदर हमने अपने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर खर्च किए होंगे, वो हम बताएंगे। उसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाएंगे। इसके बाद हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी, जो भी चीज़ें हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ की हैं या प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड की हैं और हमारे असासा जात में आती हैं, हमारे असासे हैं वो हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है जी रिकन्सिलिएशन का। रिकन्सिलिएशन में ये होता है कि आप अपनी प्रीवियस ईयर की वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो भी आपका बैलेंस था लास्ट ईयर का, और आप उसमें करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेस करते हैं। करंट एसेट्स वगैरह जो भी हैं वो उसमें ऐड लेस होंगे और आपकी इनकम उसमें ऐड होगी, और जो भी नेट बैलेंस आएगा उसको ज़ीरो होना चाहिए। रिकन्सिलिएशन के पार्ट में हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे रिकन्साइल कर सकते हैं और क्या बेहतरीन तरीके हैं इसको रिकन्साइल करने के। वेल्थ स्टेटमेंट हर साल बनानी ज़रूरी है। जो भी बंदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए कंपलसरी है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करे। वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में एक मिसकंसेप्शन है लोगों की कि लोग इसके अंदर अपनी एक्चुअल चीज़ें, अपने एक्चुअल एसेट्स असासे जो भी होते हैं वो शो करने से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, एफपीआर वाले हमसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आपके रियल एसेट्स हों वो आपको दिखाने चाहिए। जो भी अनलेस अनटिल आपकी कोई ऐसी इनकम है जो जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया हुआ और आपने पहले शो भी नहीं की हुई, तो वो वाले एसेट्स में थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, उनको दिखाना थोड़ा ट्रिकी और मुश्किल हो जाता है। जो आपकी प्रॉपर इनकम है, स्पेशली जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी पे एम्प्लॉयर ऑलरेडी टैक्स काट लेता है और उनको नेट सैलरी ट्रांसफ़र करता है, तो उनको कोई रीज़न नहीं है कि वो अपने एसेट्स को कंसील करें। तो अभी रिटर्न हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हम काम शुरू करते हैं। हम एक नई शीट बनाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सपेंसेस का पोर्शन बनाएंगे। इस तरीके से हम इसकी हेडिंग दे देते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के अंदर जो रिटर्न में चीज़ें अवेलेबल हैं हम कोशिश करेंगे कि हम वही डालें। जो आईआरएस के ऊपर रिटर्न अवेलेबल है उसके अंदर जो चीज़ें हैं हम वही डालें। तो सबसे पहले है रेंट।
रेट्स एंड टैक्सेस, फिर है जी ट्रैवलिंग, इसके बाद है जी इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, टेलीफोन, इसके अलावा फंक्शंस एंड गैदरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ज़कात एंड डोनेशन, पर्सनल एक्सपेंसेस। तकरीबन यही चीज़ें हैं। आप इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। बाद में हम इसको जो FBR में आईरिस के ऊपर रिटर्न है उसके जो हेड्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से सिंक कर सकते हैं, उनके हिसाब से मैच करके हम उन रेलेवेंट अकाउंट्स में डाल सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम यहाँ पे एक सम का फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमें ये टोटल फिगर बता दें कि टोटल एक्सपेंसेस कितने बनते हैं। हम एक से ज़्यादा कॉलम में इसलिए लगा रहे हैं कि हम इसमें कंपैरेटिव फिगर भी डालेंगे। अभी जो रिटर्न फाइल हो रही है वो 2022 से लेकर और 2021 से लेकर 2022 जून तक फाइल हो रही है। इसी तरह जो लास्ट ईयर था वो 2020 से 2021 रिटर्न का जो पीरियड होता है 2020 जुलाई से लेकर जून 2021, और इसी तरह से यहाँ पे हम फिगर्स जो दिखाएंगे वो है जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक। जी नेक्स्ट पोर्शन है जी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और थर्ड पोर्शन पे हम हेडिंग अभी बना लेते हैं रिकॉन्सिलिएशन की, इसको हम बाद में देखेंगे। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जो हमारे रेलेवेंट एसेट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लैंड, कमर्शियल लैंड, रेजिडेंशियल लैंड, इसके बाद हमारे आ जाते हैं जी बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जी HPL, जो एग्जांपल ऐसे लंबी सा अकाउंट डाल देते हैं। आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, यहाँ हम नीचे रोज एक्स्ट्रा डाल लेंगे। जी यहाँ पे हम अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए कुछ रोज़ हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं जी व्हीकल्स में एक दो रोज़ छोड़ के हम डाल देते हैं जी प्रीशियस आइटम्स, फिर पर्सनल आइटम्स, फिर हाउसहोल्ड इफेक्ट, कैश इन हैंड। यहाँ पे ये कैश इन हैंड नॉन बिजनेस होगी। अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो बिजनेस वाली कैश वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे, नॉन बिजनेस कैश। ये हमारा एसेट्स का पार्ट तकरीबन कंप्लीट है। इसके बाद हम यहाँ पे लाइबिलिटीज़ बनाते हैं। लाइबिलिटीज़ ये हैं जी कि आपने किसी से लोन लिया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी ने दी है, आपने उधार किसी से लिया है और वो आपने वापस करना है,
लाइबिलिटीज़ के अंदर समटाइम्स जो सैलरी पर्सन है और उन्होंने जो एक चीज़ मिस कर जाते हैं वो ये है कि अगर आपने कोई कमेटी डाली हुई है किसी के साथ और कमेटी है जी 2 साल की 24 इंस्टॉलमेंट है उसकी, और आपने अगर वो आपको पहले मिल गई है, 1 साल पहले मिल गई है, यानी आपको 12वीं इंस्टॉलमेंट जो थी, 12वीं जो कमेटी थी वो आपकी निकली है, तो यहाँ पे जो 12 रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट हैं जो किस्तें आपने देनी हैं वो आपने यहाँ पे एज ए लायबिलिटी शो करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डाल देते हैं जी कमेटी लोन फॉर ABC। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड्स के बिल होते हैं जी, ये भी अक्सर ड्यू होते हैं लोगों के, और 30 जून तक आपने अगर पे नहीं किया हुआ क्रेडिट कार्ड का बिल तो ये भी आपकी लायबिलिटी में शो होगा। अच्छा जी, आज मेरा ख्याल है कि वेल्थ स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट इतना ही रखते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबी ना बनाऊं, तो इसलिए हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को यहाँ पे ही रोकते हैं। मैं इसकी जो फर्दर इसके ऊपर काम होगा, जो इसके हम फिगर्स डालेंगे और इसको हम डमी फिगर्स डाल के रिकनसाइल भी कराएंगे, रिकन्सलेशन भी बनाएंगे इसकी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी सिलसिले की एक आगे कड़ी शुरू करके। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। आई होप ये वीडियो आप जब पूरा इसकी सीरीज़ देख लेंगे तो आपको ज़रूर रिटर्न की वर्किंग करने में बहुत आसानी होगी और आपको इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी। अगर किसी का कोई सवाल हो एंड के ऊपर तो मेरे से क्वेश्चन कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा।